बिल्कुल, तो खबरों के आधार पे ये 4 स्टॉक्स हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, चूंकि खबरें सब आपने कब्जा कर ली थी तो मेरे सामने मजबूरी थी कि मैं कुछ सेक्टोरल खबर ढूंढूं। तो भाई मेरी जो टीम है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई रिस्पाइट की गुंजाइश नहीं है। तो मैं तीन करके बता दूँ कि मैं तीनों एक ही थीम पे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय बैंकिंग स्टॉक में अभी और प्रेशर देखने को मिलेगा, इस राइडर के साथ कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट पिछले एक डेकेड की इस समय भारतीय बैंकों की है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये दिखाई है स्क्रीन पे। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। एनपीए 4% से नीचे है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत शानदार है, बैंक बहुत बढ़िया लेंडिंग कर रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो सेंटिमेंट बिगड़ा है उसकी वजह से दुनिया भर में ये चिंता समस्या खड़ी हो रही है और एफआई की सेलिंग लगातार चल रही है और ये उन्हीं स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको मजबूती दिख रही थी, सबसे ज़्यादा उनका पैसा लगा था। अब दुनिया भर में क्या हो रहा है, अभी क्रेडिट स्विस की इतनी लंबी कहानी हमने आपको सुनाई कि अगर ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में ये स्थिति बन रही है तो फिर आप ये समझिए कि ग्लोबल सेंटिमेंट किस तरीके से बिगड़ रहे हैं। देखिए, यूएस मार्केट में रिस्पाइट आया, आखिरी समय में एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, रिकवरी हुई, लेकिन कमजोरी के साथ बंद हुई, लेकिन रिकवरी हुई। लेकिन क्रूड में कोई रिकवरी नहीं हुई, वो $75 तक टूटा है ब्रेंट, जो कि अपने आप में दिखाता है कि जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में एक तूफान मचा हुआ है उसका असर दुनिया भर के चीज़ों में पड़ रहा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये एक प्रेशर रहेगा बैंकों में। और ये बात यतीन की एकदम सही है कि एक दिन के लिए हो सकता रिस्पाइट मिले, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि कोई सरकार आके इसको बचाने की कोशिश करे। देखिए, आप फिर 20 साल पीछे के उस दौर में पहुंच गए जब बड़े बड़े बैंकों के सारे रिस्क मैनेजमेंट फ्लॉप हो रहे हैं और सरकारों का आके उन बैंकों को बेल आउट करना पड़ रहा है, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक हो, फिर चाहे स्विस बैंक हो, इनको भी सरकार को ही बचाना पड़ रहा है। तो अगर इस तरीके का रिस्क क्रिएट हो गया है तो मुश्किल है। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड, ये स्विस बैंक जो है, क्रेडिट स्विस, इसका CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का प्रीमियम कितना बड़ा है, 47%। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्पाइट मिलेगी, सेल ऑन राइज हो जाएगा। इसलिए मैं ये अपने भारतीय बैंकों कर रहा हूँ, डिस्पाइट के बैंक की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन सेंटीमेंट खराब है, इससे मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहेगा। बिल्कुल नीरज जी, और आप जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात कर रहे हैं क्रेडिट स्विस की, वो तो डिफॉल्ट